आप सभी को नमस्कार। बीजे प्लम्बर क्रांति कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग प्रतिशत का क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत के क्वेश्चन में दिया है कि 400 का 10% कितना होगा, यानी 400 का हमें बताना है कि 10% कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि 400 और का मतलब होता है गुणा, और 10 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और लिखेंगे 4 गुणे 10 यानी 10 चौका 40। इसका सही उत्तर होगा 40। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 800 का 20% का 25% का 16 सही 2/3% का मान कितना होगा। हम जानते हैं का मतलब होता है गुणा। हम सबसे पहले हमको फ्रैक्शन जानकारी होना चाहिए। अगर हम फ्रैक्शन जानते हैं कि 20% का मान यानी 20/100 यानी एक जीरो से जीरो काट दे 2 5 10 1/5। अगर हम फिर जाने कि 25% का अगर फ्रैक्शन देखें तो 25/100 यानी 25 से कम 25 25 चौका 100 यानी 1/4। और देखें 16 सही 2/3 का अगर फ्रैक्शन हम तोड़ें तो 16 3 48 2 50 50/3। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। 50 दूनी 100 यानी 1/6। अगर ये हमको जानकारी अगर हमारे पास रहती है तो क्वेश्चन को लगाना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम देखें तो सीधा अगर हम लिखें, दिया हुआ क्वेश्चन हमारा 800 का 20% और गुणे 25% और गुणे 16 सही 2/3% का मान बताना हो। अगर हमको ये फ्रैक्शन याद है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 20% का मान अगर लिखे तो 800 गुणे 20% को तोड़े तो 1/5 गुणे 25 को अगर तोड़ा गया है तो 1/4 और 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन आ रहा है 1/6। अगर हम इसको हल करें तो 800 गुणे 1/5 चौको 20 और गुणे 1/6 काटे इसको तो 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटे 2 चौको 8 40 यानी 40 बटा हमारा आ जाएगा 6 कटेंगे 20 और ये नीचे आएगा 3 यानी इसका उत्तर आ जाएगा 20/3। अब ये हमारा सही उत्तर होगा और इस ऑप्शन के मुताबिक हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के प्रतिमाह 800 रुपये कमाता है। एक व्यक्ति है जो प्रतिमाह 800 रुपये कमाता है, उसकी आय में वृद्धि हो गई। अब वह 960 रुपया प्रतिमाह कमाता है। आय में कितना % की वृद्धि हो गई, हमें बताना है कि उसकी आय में कितने, यानी पहले वो व्यक्ति कमाता था 800 रुपया, अब वह कमाने लगा है 960 रुपया प्रतिमाह। यह भी प्रतिमाह है और यह भी प्रतिमाह, यानी पहले 800 रुपया प्रतिमाह कमाता था, अब इसकी वृद्धि होकर 960 रुपया हो गया। यानी इसके बीच का अंतर कितने का आ गया, तो अगर हम अंतर देखें तो 160 रुपये का आ गया। यानी पहले 800 रुपया कमाता था, अब 960 रुपया यानी 160 रुपये का। 160 कितने पर, 800 पर और परसेंट के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 दूनी 16 यानी अब वह 20% उसकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 20%। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किसी संख्या के 14% का मान 28 है तो उसी संख्या का 49% का मान कितना होगा। तो हम देखें सबसे आसान क्वेश्चन होता है इस तरीके क्वेश्चन लगाना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड किसी भी एग्जाम में अगर पूछता है तो आप मिनटों में क्या 5 से 10 सेकंड में लगा सकते हैं। अगर हम देखें तो 14% का मान हमारा 28 दिया है, तो अगर हम 1% का मान देखें तो 28/14 यानी 14 दूनी 28 यानी 1% का मान हमारा हो जाएगा 2। तो हमसे कह रहा 49% का, तो 49% का मान देखें तो 49 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 98। यानी हमारा सही उत्तर इसका निकल के आएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी 98 इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक और है, हम उसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन। किसी संख्या के 11% का मान 33 है तो उसी संख्या का 21% का मान कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप भी लगा सकते हैं। इसका होगा 11% का मान दिया है 33, तो अगर 1% का मान देखें तो 33/11
11 तिया 33, यानी 1% का मान हमारा हो जाएगा 3। तो हमसे पूछ रहा है 21% का मान, तो 21 गुणे 3 यानी 21 तिया 63। इसका जो सही उत्तर होगा वह 63, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अगर इसको देखें तो हम मौखिक उत्तर भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन का। अगर आपको सही तरीके से आ रहा है तो आप क्वेश्चन का आइए हम बताते हैं। करा कि P प्लस Q का मतलब होता है गुणा 20% का मान, यानी P माइनस Q के 50% के बराबर है। देखिए कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि यह परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा देखिए, हमसे पूछा P संबंध है Q का मान, और P संबंध है Q का मान अगर हमें बताना है, P संबंध है Q, तो सबसे आसान है ये तरीका कि इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो यहां लिख देंगे, और 5 में से 2 घटा देंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 यहां लिख देंगे, यानी P संबंध है Q का मान हमारा आ जाएगा 7 संबंध है 3। और इसका सही जो उत्तर होगा वो उत्तर नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 7 संबंध है 3 इसका सही उत्तर होगा। हम आपको एक आपके होमवर्क के रूप में क्वेश्चन आपको देते हैं। अभी हम जिस क्वेश्चन को बताए हैं उसी क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट में अपने जवाब देंगे कि इसका आंसर कितना होगा। आपके पास उत्तर मौजूद है, और फिर आप इस उत्तर के अनुसार आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।